देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.3 फॉर 11th क्लास। पार्ट 1 है उसके लिए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेट थ्योरी और सबसेट। सबसे पहला काम है अपना सबसेट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एन सबसेट? मान लिया अपने पास कोई एक्स सेट है। एक्स सेट के अंदर मान लिया 1 2 3 एंड अप टू 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अपने पास मान लिया वाई एक सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 एंड 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। y इज ए सबसेट ऑफ x। हम कैसे बोलेंगे? इस सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि जो सेट है, सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। मान लिया ये कोई सेट है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना और वो टुकड़ों का उसके अंदर कंटेन हो जाना सबसेट कहलाता है। मान लीजिए अपने पास ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हैं, जैसे 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है, 8 भी है एंड 10 भी है। तो ये y क्या हो जाएगा? इस x के लिए सबसेट हो जाएगा। और उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे। उसको ऐसे लिखेंगे y इज ए सबसेट ऑफ x। ये सबसेट का सिंबल है, इसका मतलब होता है y इज ए सबसेट ऑफ x। y इज ए सबसेट ऑफ x। वेरी क्लियर। अब जरा देखिए, आपको चीज समझ में आई? मान लीजिए x कोई सेट दे रखा है आपको, यही है, और हमने दूसरा एक सेट ले लिया, क्या? 1। इसके अंदर क्या एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। 1 इसके अंदर है तो हम बोल सकते हैं y इज ए सबसेट ऑफ x। अब एक और चीज़ देखिए, ये सबसेट का सिंबल होता है और इसमें ऐसा हो लग जाए तो दोनों सेट बराबर होंगे। मान लिया y के अंदर भी कहाँ तक एलिमेंट्स हों? 1 2 3 अप टू 10। तो y अब क्या सेट होगा इसका? y इज ए सबसेट ऑफ x। और इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के एलिमेंट्स भी क्या हैं? इक्वल है। यहां से एक बात पता चली कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या पता चली? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब प्रत्येक सेट है जो वो अपने आप का सबसेट भी होता है वहां पर। अब जैसे देखिए, 0 इज ए सबसेट ऑफ 0, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 इज ए सबसेट ऑफ 0 इटसेल्फ। मतलब कि दोनों इक्वल भी हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं यहाँ पर। अब जरा देखिए, मान लिया हमने एक सेट ए और मान लिया 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। बी एक सेट मान लिया 1 2 3 4 5, तो क्या है? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन जो बी है वो ए के बराबर भी है, तो क्या बोलेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए इक्वल टू ए। मतलब क्या है? बी और ए के एलिमेंट्स भी क्या है? बराबर हैं। अब जरा देखिए, आपने पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियोस में भी हमने बताया था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 सो ऑन। अब बात करें हम होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन। देखिए, नेचुरल नंबर्स सभी होल नंबर्स के अंदर कंटेन हो रहे हैं। जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, देखिए सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर कंटेन हो रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो सबसेट ऑफ होल नंबर्स। वेरी क्लियर है ना भाई? इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये इसका क्या नेचुरल नंबर से होल नंबर का क्या हो जाएगा? एक सबसेट हो जाएगा। बात करें इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब देखिए, होल नंबर के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? इंटीजर के अंदर हैं। तो होल नंबर इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। वेरी क्लियर बात है यहाँ पर भी। अब जरा देखिए, नेक्स्ट आता है अपने पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जहां पर पी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी और क्यू कहां पर होंगे? इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू क्या होंगे? दोनों ही इंटीजर होंगे। अब देखिए जरा क्या है कि अब हम जो इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर्स के अंदर लाई करेंगे, क्योंकि जो इंटीजर से ही बनने वाले हैं रेशनल नंबर। तो इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। हाँ, अब देखिए आगे, अब बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? √2 √3 ऐसे नंबर जिनका
ये होते हैं रैशनल नंबर आपके। अब रियल नंबर किससे बनते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स को मिलाने से क्या बनते हैं? आप बनता है अपने पास इरेशनल रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर कंटेन है, तो रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, और सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर हैं, तो इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर ये कुछ सबसेट्स थे आपके जो नेचुरल सबसेट्स बनते हैं। अब मान लीजिए भाई अपने पास ए सेट दे रखा है कोई, ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं? ए बी सी, ये एलिमेंट्स हैं अपने पास ए बी सी। अब ए बी सी के लिए हम क्या बना लें? नंबर ऑफ सबसेट्स बना लें। अब देखिए ये एक सबसेट बन जाएगा क्योंकि ए इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हैं, तो ये क्या बन गया? इसका सबसेट बन गया। खाली बी से भी इसका सबसेट बन जाएगा, केवल सी से भी इसका सबसेट बन जाएगा, ए बी से भी इसका सबसेट बन जाएगा, और बी सी से भी इसका सबसेट बन जाएगा, सी ए से भी इसका सबसेट बन जाएगा, एंड सारे एलिमेंट्स हों, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड फाई। देखिए फाई सभी के अंदर होगा, ए है, बी है, और क्या है? सी है, ए बी बी सी सी ए बी सी, ये सभी इसके क्या है? सबसेट्स हैं। अब इन जो सारे सबसेट्स का एक कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड ए पावर सेट। सभी सेट्स का जो सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम पावर सेट। और पावर सेट को लिखते कैसे हैं? पी ए। इस पूरे सेट को क्या लिखा जाएगा? पी ए लिखेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पावर सेट। अब जरा देखिए नेक्स्ट, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो साइज बहुत बड़ा बन जाता है। अब देखिए पावर सेट आप समझ गए होंगे, किसी भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन उसको बोलते हैं हम पावर सेट। नेक्स्ट देखिएगा आप, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल लाइन। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल लाइन। देखिए ये रियल लाइन है आपके पास, जीरो इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंटरवल के बारे में। इंटरवल तीन तरह के होते हैं अपने पास। एक होता है क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही सही हैं। अब देखिए क्या है, हम बात कर लें भाई सबसेट क्या होता है। ये रियल नंबर लाइन है जो, ये भी एक सेट है। इसका कोई छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो सबसेट बन जाएगा। अब हमने मान लिया इसका छोटा टुकड़ा उठा लिया 1 से 2 तक के एलिमेंट्स। अब 1 से 2 के बीच में कितने एलिमेंट लाई करेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे भाई, 1 के बाद आएगा 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001, ये सब इसके अंदर लाई करते हैं। तो ऐसे इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्टली अब देखिए हमने 1 2 ले लिया और इसको लिख दिया 1 2। यहाँ से ये छोटा टुकड़ा हमने इस रियल नंबर लाइन का लिया है और इसको वो क्लोज इंटरवल के अंदर लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसके अंदर x टाइप कोई एलिमेंट होगा, x एलिमेंट होगा इसके अंदर। कैसा होगा? x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। देखिए क्या होगा, इसमें एलिमेंट जो है 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा, और जिसमें 1 और 2 भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल के बारे में। 1, 2, अब यहाँ पर हमने वही हिस्सा उठाया है। इसके अंदर भी x टाइप एलिमेंट होगा। कब? x जो a से बड़ा होगा और 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। मतलब इसके अंदर 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन की। अब देखिए इस साइड क्लोज इंटरवल है तो क्या होगा? x एलिमेंट होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर तो ओपन इंटरवल है, और लेस देन और इक्वल टू 2। जहाँ पर ये सिंबल आएगा वहाँ पर वो इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। अब यदि हम बात करें ऐसे, इसके अंदर भी x एलिमेंट लाई करेगा सच दैट व्हेन x इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देखिए जहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, यहाँ पर लेस देन 2। तो आपको ये इंटरवल्स का काम समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। अब ज़रा देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट होंगे या इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट होंगे। देखिए इसमें 1 और 2 भी इंक्लूडेड हैं, इसमें 1 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे। लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई करेंगे, बिल्कुल लाई करेंगे, क्योंकि इनके बीच के एलिमेंट जो हैं वो इसके बीच में भी हैं, तो सारे एलिमेंट लाई करेंगे। तो हम बोल देंगे दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये कि 1 2 ओपन इंटरवल इट इज ए सबसेट ऑफ 1 2 क्लोज इंटरवल। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड विच इज आवर यूनिवर्सल सेट। क्या है वो यूनिवर्सल सेट? दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस एक्सरसाइज, एंड आई होप ये आप जब आप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। मान लीजिए अपने पास 3 सेट हैं ए बी सी। ए बी सी क्या है? 3 सेट्स हैं आपके पास। इन तीनों से मिलाकर जो एक सेट बनेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक सेट बनता है जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, उसको डिनोट करेंगे यू से। अब ए बी क्या होगा? एक सबसेट होगा, सॉरी, ए इज ए सबसेट ऑफ U and B is a subset of U and C is a subset of U। क्या है? यूनिवर्सल सेट होगा जिसके सभी सेट्स क्या होंगे, जिसके लिए सबसेट होंगे सभी सेट्स, वो क्या होगा? अपना यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए ये इसके लिए बेसिक का काम खत्म हो गया है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा।